अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MZ मैथ स्टूडियो। हमने एक्सरसाइज 3.2 के पहले 4 क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। स्टेटमेंट है कि हमें सेट यू यानी कि यूनिवर्सल सेट जो है वो हमें गिवन है, जो कि हमारे पास ABCDEFGHI और जे तक है, यानी कि ए से लेकर ये तक है। उसके बाद जो सेट ए है वो हमारे पास है ABCDGH और बी हमारे पास है CDEF और जे। हमने वेरीफाई कराना है डी मॉर्गन लॉ को। इन सेट्स के लिए हमने डी मॉर्गन लॉ को जो है वो वेरीफाई करवाना है। हम बात करते हैं डी मॉर्गन लॉ की। ये हमारे पास डी मॉर्गन लॉ होता क्या है। डी मॉर्गन के हमारे पास दो लॉ हैं। डी मॉर्गन एक साइंटिस्ट था, उसकी वजह से इसको हमने डी मॉर्गन लॉ जो है वो कहते हैं। डी मॉर्गन लॉ में ये कहता है कि अगर हम ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट लें तो वो हमारे पास इक्वल आता है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के। हमारे पास ये दो लाज हैं, इन दो लाज को हमने जो है वो वेरीफाई करवाना है, यानी कि प्रूव करना है। पहला लॉ इसका है कि अगर हम ए यूनियन बी लें और उसका फिर कॉम्प्लीमेंट लें। अब कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ये हमने पीछे भी किसी क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि कॉम्प्लीमेंट जब हम किसी सेट का लेते हैं तो हम उस सेट को यूनिवर्सल सेट में से यानी कि यू में से माइनस करते हैं। अब ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट हमने लेना है, तो इसका ये तरीका है कि हम सबसे पहले ए यूनियन बी की जो है वो वैल्यू फाइंड करेंगे। उसके बाद जब हमने इसका कॉम्प्लीमेंट लेना है तो इस ए यूनियन बी को हम यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर देंगे। ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट ये बराबर होता है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के। यानी कि जब हम ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट को जो है सॉल्व करेंगे तो उसका आंसर जो है वो हमारे पास आता है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के। ये हम क्वेश्चन आगे सॉल्व करेंगे तो आपको मज़ीद समझ आ जाएगी। इसका सेकंड लॉ है कि अगर हम ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट लें तो हमारे पास इक्वल आता है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के। यानी अगर होल कॉम्प्लीमेंट के अंदर यूनियन हो तो बराबर से दूसरी साइड पे इंटरसेक्शन होगा। अगर होल कॉम्प्लीमेंट के अंदर इंटरसेक्शन हो तो बराबर से दूसरी साइड जो है वो यूनियन होगा। तो ये इसके दो लॉज हैं, इनको हमने वेरीफाई करवाना है। हमें ये स्टेटमेंट दी गई हैं, जो वैल्यूज़ हैं वो हमें दी गई हैं। यू हमारे पास इस चीज़ के इक्वल है, ए हमारे पास ये है और बी हमारे पास ये है। हम सबसे पहले डी मॉर्गन लॉ का जो फर्स्ट लॉ है उसको हम वेरीफाई करवाएंगे, यानी कि ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। इसको हम साबित करेंगे कि इसकी जो वैल्यू आती है वो बराबर आती है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के। अब देखें ए यूनियन बी, हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को जो है वो सॉल्व करते हैं। ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट है। होल कॉम्प्लीमेंट का मतलब है कि सबसे पहले हमने ए यूनियन बी की जो है वो वैल्यू फाइंड करनी है। जब आप वो वैल्यू फाइंड कर लेंगे तो फिर आपने ए यूनियन बी का जो है वो कॉम्प्लीमेंट लेना है, ठीक है। ए यूनियन बी की हमने सबसे पहले वैल्यू फाइंड करेंगे। ए यूनियन बी यानी कि हमने ए की वैल्यू लिखी, वो हमारे पास है ABCDG और H। यूनियन सेट बी की वैल्यू CDEFJ। और हमने पूरी एक्सरसाइज में यही सीखा है कि यूनियन के अंदर हम दोनों सेट्स की वैल्यूज़ लिखते हैं, लेकिन जो वैल्यू एक से ज़्यादा मरतबा आ रही होती है उसको हम सिर्फ एक मरतबा लिखते हैं। तो ए यूनियन बी के अंदर इन दोनों सेट्स की वैल्यूज़ आ जाएंगी। यानी कि सबसे पहले हमने सेट ए लिखा ABCD। उसके बाद अगर आप देखें तो सी डी जो है वो सेट बी के अंदर भी आ रहा है, तो सी डी को हम सिर्फ एक मरतबा लिखेंगे। तो सी डी हमारे पास एक मरतबा आ गया। उसके बाद ई एफ, यानी कि हम इसको एक तरतीब के साथ लिख रहे हैं, ई एफ, उसके बाद जी एच और ये जे। ये हमारे पास ए यूनियन बी का जो है रिजल्ट आ गया। अब हमने ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। इस चीज़ को आप ज़रा ध्यान से समझिएगा कि कॉम्प्लीमेंट हमने किस तरीके से फाइंड करना है। कॉम्प्लीमेंट का ये तरीका है कि जिस सेट की या जिस टर्म का आपने कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है उसको आप यूनिवर्सल सेट यानी कि यू में से माइनस कर दें। तो ए यूनियन बी का हमने कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, तो हम ए यूनियन बी को यू में से माइनस कर देंगे, यानी कि यू माइनस ए यूनियन बी। यू सेट हमें दिया गया है क्वेश्चन में कि उसकी वैल्यू हमारे पास ये आती है, तो ये आप लिखें यू की ABCDEFGHIJ। ये हमारे पास यू यानी कि यूनिवर्सल सेट आ गया, माइनस उसमें से आप कर दें ए यूनियन बी को। तो ए यूनियन बी हमारे पास इसका जो हमने आंसर निकाला है वो हमारे पास ये आता है ABCDEFGH और जे। अब देखें इसको माइनस करने का क्या तरीका है कि हमारे पास ये सेट ए है और इधर भी ए है, तो ए में से ए माइनस हो गया यानी कि कैंसिल आउट हो गया। इस तरह जो हमारे पास सेट बी है, इस तरह हमारे पास ये ए और इधर ए मौजूद है तो इसमें से ए माइनस हो गया। इस तरह हमारे पास ये बी मौजूद है, ये बी और ये भी आपस में कैंसिल आउट हो गया। ये आपने इस तरीके से कैंसिल आउट नहीं करना, ये मैं बस आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। इधर सी मौजूद है और इधर भी सी मौजूद है, ये आपस में माइनस हो गए। इधर डी मौजूद है, इधर भी डी मौजूद है, तो डी माइनस डी ख़त्म हो गया। ई और इधर भी ई मौजूद है। इस तरह ये एफ़ और ये एफ़ ये कैंसिल आउट, जी और ये जी। इस तरह ये एच
और ये एच। अब देखें आई, इधर आई मौजूद है लेकिन इस सेट के अंदर आई नहीं आ रहा, तो हम आई को एस लिख लेंगे, यानी कि ये हमारे पास आई जो है वो बाकी बचता है, इसका कोई भी एस टर्म नहीं है जिसके साथ ये कैंसिल हो सके। उसके बाद इधर भी ये मौजूद है और इधर भी ये मौजूद है, तो सारी टर्म्स जो हैं वो आपस में कैंसिल आउट हो जाती हैं, सिर्फ हमारे पास आई बचता है। तो ए यूनियन बी जो कॉम्प्लीमेंट है ये हमारे पास आई के इक्वल आता है। ठीक है, हमने इसकी लेफ्ट हैंड साइड को जो है वो सॉल्व कर लिया, यानी कि ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट ये हमने फाइंड कर लिया। अब हमने सॉल्व करना है राइट हैंड साइड को, यानी कि हमने ए कॉम्प्लीमेंट और इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर निकालना है। तो इसको हमने किस तरीके से फाइंड करना है कि ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब हमने सबसे पहले ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, उसके बाद हम बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे और उन दोनों की जो वैल्यूज़ आएंगी उसका हम इंटरसेक्शन ले लेंगे। ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, यानी कि हमें सबसे पहले ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू चाहिए। तो हमें ए कॉम्प्लीमेंट कैसे मिलेगा, जिस सेट का या जिस टर्म का हमने कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है उसको हम यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर देते हैं, यानी कि यू माइनस ए कर देंगे अगर हमने ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। तो ए कॉम्प्लीमेंट बराबर आ जाएगा यू माइनस ए के इक्वल। तो सेट यू हमें गिवन है, क्वेश्चन में हमें सेट यू वो ऑलरेडी गिवन है, उसकी आप वैल्यू लिखें माइनस, उसके बाद जो सेट ए आपको दिया गया है वो भी क्वेश्चन में आपको गिवन है कि ए की वैल्यू हमारे पास ये मौजूद है। तो ए हमारे पास ये आ जाएगा ए बी सी डी और जी एच। अब हमने इसको वैसे ही माइनस करना है कि जो दोनों सेट के अंदर टर्म है उनको आप कैंसिल आउट कर दें, यानी कि माइनस कर दें। ए बी सी इधर मौजूद है और इधर भी ए बी सी मौजूद है, ये आपस में कैंसिल आउट यानी कि माइनस हो जाएंगे। उसके बाद डी मौजूद है और इधर भी डी मौजूद है, तो ये आपस में कैंसिल हो गया। इस तरह ई इधर मौजूद है लेकिन इस सेट के अंदर यानी कि ए के अंदर मौजूद नहीं है, तो ई में से कोई चीज़ माइनस नहीं हो रही, तो ई हमारे पास ऐसे ही आ जाएगा। उसके बाद एफ़ है, एफ़ इधर मौजूद है लेकिन इधर कोई नहीं है, यानी कि एफ़ कैंसिल नहीं हो रहा, तो ये हमारे पास एफ़ भी आ जाएगा। उसके बाद जी और एच ये इस सेट में भी मौजूद हैं और इस सेट में भी, तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, यानी कि जी में से हमने जी को माइनस कर दिया और एच में से हमने एच को माइनस कर दिया। उसके बाद आई और जे, आई और जे के आगे कोई टर्म नहीं है, यानी कि आई और जे में से कोई चीज़ माइनस नहीं हो रही, तो ये हमारे पास आई जे एस्टिव आ गया। तो ये हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट का जो है वो आंसर आ गया। अब हमने ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर लिया, अब हमें चाहिए बी कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू। तो बी कॉम्प्लीमेंट हमने किस तरीके से फाइंड करना है कि सेम वैसे ही कि बी को हम माइनस कर देंगे यूनिवर्सल सेट यू में से, ठीक है, तो उसका कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। जब भी हमने किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट लेना है तो उसके लिए यही तरीका है कि उसको आप यूनिवर्सल सेट में से यानी कि यू में से आप उसको माइनस कर देंगे। बी कॉम्प्लीमेंट हमने फाइंड करना है तो इसको हम यू में से माइनस कर देंगे, यानी कि यू माइनस बी हमारे पास आ जाएगा। यू यूनिवर्सल सेट उसकी हमने वैल्यू लिख ली, माइनस जो सेट बी आपको क्वेश्चन में गिवन है उसकी हमने वैल्यू लिख ली। अब जो टर्म आपस में माइनस होती हैं यानी कैंसिल आउट होती हैं वो आप कैंसिल कर दें। ए बी इधर मौजूद है लेकिन इस सेट में मौजूद नहीं है, तो ए बी हमारे पास एस्टिव आ गया। उसके बाद है सी डी ई एफ़, सी डी और ई एफ़ दोनों सेट में आ रहा है, यानी कि उसमें माइनस हो रहा है, ये सी डी और ये ई एफ़, और इधर भी सी डी और ई एफ़ मौजूद है, तो ये आपस में माइनस हो जाएंगे, यानी कि सी में से हमने सी को माइनस कर दिया, डी में से डी माइनस हो गया, ई में से ई और एफ़ में से एफ़ माइनस हो गया। उसके बाद जी एच है, तो जी एच इसमें से माइनस नहीं हो रहा है, यानी कि जी एच दूसरे साइड में मौजूद नहीं है, तो जी एच एस्टिव आ जाएगा। उसके बाद आई, आई भी हमारे पास दूसरे साइड में मौजूद है, यानी कि आई में से कोई चीज़ माइनस नहीं हो रही, तो ये हमारे पास आई एस्टिव आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर ये मौजूद है और इधर भी ये मौजूद है, तो ये आपस में माइनस हो जाएंगे। क्वेश्चन में आपने इस तरीके से इसको कैंसिल नहीं करना, मैं बस आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ कि ये चीज़ आपस में माइनस हो रही है, आपने डायरेक्ट इसकी वैल्यू लिखनी है। बी कॉम्प्लीमेंट हमारे पास ये आ जाएगा ए बी जी एच और आई के इक्वल। अब देखें हमने ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू भी फाइंड कर ली, बी कॉम्प्लीमेंट की भी वैल्यू फाइंड कर ली, और अब हमने राइट हैंड साइड पे करना क्या था कि ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना था, ठीक है, क्योंकि हमने ए यूनियन बी को के कॉम्प्लीमेंट को हमने प्रूव करना है कि हमारे पास इक्वल है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के। तो ए कॉम्प्लीमेंट हमारे पास ये आ गया और बी कॉम्प्लीमेंट हमारे पास ये आ गया, इन दोनों का आप इंटरसेक्शन ले लें, यानी कि ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट ले लें। ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू हमारे पास ये है ई एफ आई जे, इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट अभी हमने फाइंड किया है ए बी जी एच आई। तो इंटरसेक्शन में हमें पता है कि हम दोनों सेट की जो कॉमन वैल्यूज़ होते हैं वो लिखते हैं, यानी कि सेट ए के अंदर भी जो चीज़ मौजूद हो वो और सेट बी के अंदर भी मौजूद हो, तो उनकी कॉमन या मुश्तरक जो एलिमेंट्स होते हैं उनको हम लिखते हैं। देखें ई और एफ़ सेट ए कॉम्प्लीमेंट में मौजूद है लेकिन बी कॉम्प्लीमेंट में नहीं है, तो इंटरसेक्शन में हम ये नहीं लिखेंगे। हमारे पास आई जो है ए कॉम्प्लीमेंट में भी आ रहा है बी कॉम्प्लीमेंट में भी, तो आई को हम लिखेंगे इसके इंटरसेक्शन में। अब जे इस तरह है कि जे ए कॉम्प्लीमेंट में है लेकिन बी कॉम्प्लीमेंट में नहीं है, तो इंटरसेक्शन में हमने कॉमन वैल्यूज़ लिखनी होती हैं, तो हमारे पास नहीं आएगा। तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर हमारे पास सिंगलटन आई आ गया।
और अगर आप देखें तो हमारे पास जो ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट था उसका आंसर भी हमारे पास आई के इक्वल आता है, और ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट वो भी हमारे पास आई के इक्वल आता है। डी मॉर्गन का पहला लॉ जो है वो हमारे पास सेटिस्फाई हो गया, यानी कि ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट बराबर होता है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के। तो ये इसका पहला लॉ जो था वो हमारे पास वेरीफाई हो गया। अब हमने इसका दूसरा लॉ जो है वो वेरीफाई कराना है, वो भी सेम ऐसे ही है कि हमारे पास ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट था, तो अब यहाँ पर दूसरे लॉ में हमारे पास आ जाएगा ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट। अगर होल कॉम्प्लीमेंट के अंदर इंटरसेक्शन है तो बराबर से दूसरी साइड हमारे पास यूनियन होगा, यानी कि जो इंटरसेक्शन होता है वो चेंज हो जाता है यूनियन के अंदर। होल कॉम्प्लीमेंट है तो ये कॉम्प्लीमेंट ए का भी है बी का भी है, तो ए कॉम्प्लीमेंट और इंटरसेक्शन का जब हम कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो हमारे पास चेंज हो जाएगा यू के अंदर, यानी कि यूनियन में, और बी कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। इसके भी हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड मालूम करते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी हम सबसे पहले फाइंड करेंगे, क्योंकि हमने कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है तो उसके लिए हमें ए इंटरसेक्शन बी को कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, तो उसके लिए हमें इंटरसेक्शन बी की वैल्यू चाहिए। तो ए इंटरसेक्शन बी की आप वैल्यू फाइंड करें, ए की वैल्यू आप पुट करें, हमारे पास ये आ गई। इंटरसेक्शन बी की आपको वैल्यू गिवन है सी डी ई एफ जे, ये हमारे पास ये आ गई। अब इंटरसेक्शन में हमने कॉमन वैल्यूज़ लिखनी है, यानी कि जो सेट ए के अंदर भी हैं और सेट बी के अंदर भी हैं, तो वो हमारे पास सिर्फ सी और डी आ रहा है, यानी कि सी और डी के अलावा ऐसी कोई वैल्यू नहीं है जो दोनों सेट के अंदर मुश्तरक हो, कॉमन हो। अब हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी की जो है वो वैल्यू आ गई। अब हमने फाइंड करना है ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट। तो ए इंटरसेक्शन बी का हमने कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, तो हम ए इंटरसेक्शन बी की जो हमने वैल्यू निकाली है उसको हम माइनस कर देंगे यूनिवर्सल सेट यू में से, यानी कि यू माइनस ए इंटरसेक्शन बी, वो हमारे पास इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के इक्वल आ गया। तो यू में से जब आप इसको माइनस करेंगे हमारे पास ये यू सेट है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई और ये हमारे पास यू सेट है माइनस ए इंटरसेक्शन बी जो कि हमारे पास सी डी के इक्वल आता है। इनके इंटरसेक्शन बी की जो वैल्यू है वो हमारे पास सी डी के इक्वल है। तो इसमें सी डी के अलावा बाकी तमाम टर्म आ जाएंगी, यानी कि सी डी इस सेट के अंदर मौजूद है और इधर भी आ रहा है, तो सी डी आपस में माइनस हो जाएगा और बाकी तमाम वैल्यूज़ पॉजिटिव आ जाएंगी। सी डी के अलावा बाकी तमाम वैल्यूज़ हमारे पास आ गई। तो ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट जो है वो हमारे पास आ गया ए बी ई एफ जी एच आई और जे के इक्वल। तो ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट हमने फाइंड कर लिया। अब हमने इस चीज़ की वैल्यू फाइंड करनी है राइट हैंड साइड की, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो उसके लिए हमें ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट की पहले वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। वो हम कैसे फाइंड करेंगे कि ए कॉम्प्लीमेंट हम पहले फाइंड करेंगे जो कि हमारे पास आता है यू माइनस ए, यानी कि हमने ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है तो हम ए को जो है वो यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर देंगे यू माइनस ए बी सी डी ई एफ जी एच आई ये हमारे पास यू सेट आ गया माइनस जो सर आपको सेट ए दिया गया था। अब इसके माइनस करने का क्या तरीका है कि जो दोनों सेट में वैल्यूज़ आ रही हैं वो आपस में माइनस हो जाएंगी और बाकी वैल्यूज़ पहले सेट की वो हमारे पास आ जाएंगी। तो अब देखें ए बी सी डी यू के अंदर भी आ रहा है ए के अंदर भी आ रहा है, तो ये हमारे पास माइनस हो जाएंगे, यानी कि ए बी सी डी आपस में माइनस हो गया। उसके बाद जी एच और हमारे पास बाकी वैल्यू क्या बचेगी ई एफ आई जे, यानी कि ये वैल्यूज़ वो वैल्यूज़ हैं जिनसे कोई चीज़ माइनस नहीं हो रही। ये हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट आ गया। उसके बाद हमने फाइंड करना है बी कॉम्प्लीमेंट। उसका भी यही तरीका है कि हम यू में से बी को माइनस कर देंगे। तो यूनिवर्सल सेट हमें गिवन है क्वेश्चन में, उसकी वैल्यू लिखें माइनस बी सेट, जो आपको बी सेट की वैल्यू गिवन है वो आप लिखें। तो इनमें सी डी ई एफ और जे आपस में माइनस हो जाएंगे, यानी कि सी में से सी माइनस हो गया, डी में से डी, ई में से ई, एफ में से एफ और एच जे में से जे। जो बाकी वैल्यू बचेगी वो हमारे पास बी कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू होगी। अब हमने ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू भी फाइंड कर ली, बी कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू भी फाइंड कर ली। अब हमने इनका फाइंड करना है यूनियन, क्योंकि हमने राइट हैंड साइड को प्रूव करना है। तो ए कॉम्प्लीमेंट यानी कि ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, तो इसका आप यूनियन लें। ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू हमारे पास आती है ई एफ आई ए यूनियन, बी कॉम्प्लीमेंट हमारे पास है ए बी जी एच आई। तो यूनियन के अंदर हम दोनों सेट्स की वैल्यूज़ लिखते हैं, तो अब दोनों सेट की वैल्यूज़ को जो है एक तरतीब के साथ लिख लें, ए बी ई एफ जी एच आई जे। अगर आप देखें तो हमने जो ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट फाइंड किया था उसकी वैल्यू पे हमारे पास यही आती है, और ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट की जो वैल्यू है वो भी हमारे पास यही आती है। तो इस डी मॉर्गन का जो सेकंड लॉ था वो भी हमारे पास वेरीफाई हो गया, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट हमारे पास इक्वल होता है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के इक्वल। तो ये सिंपल से क्वेश्चन है, थोड़े से टेक्निकल हैं लेकिन ईजी हैं। तो अगर आपको ये डी मॉर्गन के जो लॉज हैं ये याद हैं तो आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जो होल कॉम्प्लीमेंट है, होल कॉम्प्लीमेंट के अंदर जो वैल्यू होती है आपने सबसे पहले वो फाइंड करनी है। अगर ए इंटरसेक्शन बी है तो सबसे पहले आप ए इंटरसेक्शन बी जो है वो फाइंड करेंगे। अगर ए यूनियन बी है
तो सबसे पहले आप ए यूनियन बी फाइंड करेंगे और उसके बाद आप उसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे। कॉम्प्लीमेंट का क्या तरीका है कि जो आपको यूनिवर्सल सेट गिवन होगा उसमें से आप उसको माइनस कर देंगे। उसके बाद हमारे पास छठा क्वेश्चन है कि हमें यू और ए की वैल्यू दी गई है और हमने ये वेरीफाई कराना है, यानी कि ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट। जो ए कॉम्प्लीमेंट है उसको हम ए रेस पावर सी, यानी कि ए को ऊपर अगर हम सी लिख दें तो वो भी हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट होता है, या ए कॉम्प्लीमेंट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि हमारे पास ए के ऊपर आप डैश डाल दें या बार डाल दें तो उसका मतलब भी ए कॉम्प्लीमेंट होता है। हमें यूनिवर्सल सेट गिवन है 1 2 3 अप टू सो ऑन, यानी कि यूनिवर्सल सेट की जो वैल्यू है वो 1 से लेकर 20 तक है, और जो सेट ए है उसके अंदर ऑड नंबर आ रहे हैं 1 से लेकर 19 तक, यानी कि 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19, ये हमारे पास ऑड नंबर हैं 1 से लेकर 19 तक। तो हमने ये चीज़ प्रूव करनी है कि अगर हम ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट लें तो हमारे पास यूनिवर्सल सेट की इक्वल आता है। ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट हमने फाइंड करना है, तो सबसे पहले आप ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू फाइंड कर लें। उसका क्या तरीका है कि ए कॉम्प्लीमेंट अगर आपने फाइंड करना है तो आप सेट ए को यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर देंगे। यू माइनस ए हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट की इक्वल आ गया। यूनिवर्सल सेट हमें गिवन है 1 2 3 अप टू 20, यानी कि 1 से लेकर 20 तक है, और जो सेट ए है हमारे पास वो ऑड नंबर का सेट है 1 से लेकर 19 तक। तो 1 से लेकर 20 तक हम ऑड नंबर को जो है वो माइनस कर देंगे सेट ए में से, यानी कि हमारे पास यूनिवर्सल सेट 1 से लेकर 20 तक है, उसमें से हम ऑड नंबर जो है वो माइनस कर देंगे 19 तक। तो 1 माइनस हो गया, हमारे पास 2 बाकी बच गया। इस तरह 3 माइनस हो जाएगा तो हमारे पास 4 बाकी बच जाएगा, यानी कि जब ऑड नंबर माइनस हो जाएंगे तो हमारे पास इवन नंबर बच जाएंगे 2 से लेकर 20 तक। ये हमारे पास एक कॉम्प्लीमेंट आ गया 2 4 6 8 10 12 अप टू 20 तक, यानी कि हमने यूनिवर्सल सेट में से ऑड नंबर जो है वो माइनस कर दिए। यूनिवर्सल सेट हमारे पास 1 से लेकर 20 तक था, उसमें से जब हम ऑड नंबर को माइनस कर देंगे तो हमारे पास सिर्फ इवन नंबर बच जाएंगे 2 से लेकर 20 तक। अब हमने ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, तो ए की वैल्यू आप लिखें जो कि हमारे पास सेट है ऑड नंबर का 1 से लेकर 19 तक, यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट हमारे पास आया है इवन नंबर का सेट 2 से 20 तक। तो यूनियन के अंदर हम दोनों सेट की वैल्यूज़ लिखते हैं, तो जब हम दोनों सेट की वैल्यूज़ लिखेंगे तो ये हमारे पास 1 से लेकर 20 तक आ जाएगा, यानी कि इसके अंदर इवन नंबर भी आएंगे ऑड नंबर भी आएंगे 1 2 3 4 अप टू 20 तक। तो हमने प्रूव करना था कि ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट जो है वो यूनिवर्सल सेट के इक्वल है। अगर आप ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करते हैं तो उसका आंसर जो है वो हमारे पास यूनिवर्सल सेट के इक्वल आता है, यानी कि 1 से लेकर 20 तक। तो यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी। अब सेकंड पार्ट है बिल्कुल सिंपल सा कि ए इंटरसेक्शन यू को आपने प्रूव करना है कि हमारे पास सेट ए के इक्वल है। तो ए की वैल्यू भी आपको गिवन है, यू की वैल्यू भी आपको गिवन है। अब उन दोनों का इंटरसेक्शन ले लें, और आपको पता है कि इंटरसेक्शन के अंदर हम कॉमन वैल्यूज़ लिखते हैं जो दोनों सेट्स के अंदर आ रही होती हैं। तो ए इंटरसेक्शन जो यू जब आप लेंगे तो ए के अंदर जो है वो हमारे पास ऑड नंबर का सेट आ रहा है 1 3 5 9, और जो यू है उसके अंदर हमारे पास 1 से लेकर 20 तक तमाम नंबर आ रहे हैं। तो जब हम इनका इंटरसेक्शन लेंगे तो इनके अंदर जो कॉमन नंबर हैं वो हमारे पास आएंगे। 1 जो सेट ए है उसके अंदर हमारे पास ऑड नंबर आ रहे हैं, इवन नंबर नहीं आ रहे हैं, और जो यूनिवर्सल सेट है उसके अंदर इवन नंबर भी आ रहे हैं, ऑड नंबर भी आ रहे हैं। तो ऑड नंबर दोनों सेट्स के अंदर कॉमन आ रहे हैं, तो हमारे पास वही ऑड नंबर का जो है इसके इंटरसेक्शन में आ जाएगा, और ये सेट हमारे पास दोबारा ए के इक्वल आता है, और यही चीज़ आपने प्रूव करनी थी। उसके बाद थर्ड पार्ट है, उसमें हमने प्रूव करना है कि अगर हम ए कॉम्प्लीमेंट और ए का इंटरसेक्शन लें तो हमारे पास 5 के इक्वल आता है। ये एक जनरल सा कंसेप्ट है कि ए कॉम्प्लीमेंट में से हमने माइनस कर देने होते हैं ए के एलिमेंट्स को। तो ए इंटरसेक्शन जब हम ए कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो उनके अंदर कोई भी चीज़ कॉमन नहीं आएगी, तो वो हमारे पास 5 के इक्वल आएगा। तो ए कॉम्प्लीमेंट हमने फर्स्ट पार्ट में जो है वो फाइंड किया है, वो उसका आंसर हमारे पास आता है 2 4 6 अप टू 20 तक। ए कॉम्प्लीमेंट हमने फाइंड कर लिया, उसका इंटरसेक्शन हमने लेना है सेट ए के साथ। तो सेट ए के अंदर जो है हमें जो वैल्यू दी गई है वो हमारे पास ऑड नंबर आ रहे हैं, यानी कि 1 से लेकर 19 तक जितने ऑड नंबर आते हैं वो, उसका इंटरसेक्शन हमने लेना है ए कॉम्प्लीमेंट के साथ। ए कॉम्प्लीमेंट के साथ ए कॉम्प्लीमेंट में हमारे पास इवन नंबर आ रहे हैं 2 से लेकर 20 तक। तो इवन और ऑड दो मुख्तलिफ सेट्स हैं, तो इनका जब हम इंटरसेक्शन लेंगे इनके अंदर कोई चीज़ कॉमन नहीं आती, तो इनका आंसर जो है वो हमारे पास 5 के इक्वल आ जाएगा। तो ये सिंपल से क्वेश्चन है, इनको आप ज़रा ध्यान से सॉल्व कीजिएगा। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम इनसे अगले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।